जी बोलो। कीजिए सर, कीजिए। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। सर अपने बारे में कुछ बताइए। मैं पिपाड़ शहर जोधपुर जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th मेरे गृह नगर पिपाड़ शहर जोधपुर से की है। जिसके बाद मैंने BSTC मौलाना आज़ाद मुस्लिम शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय जोधपुर। उसके बाद मैंने स्नातक 2014 में जैन व्यास विश्वविद्यालय से की। उसके बाद सितंबर 2013 से मैं अध्यापक पद पर कार्यरत। किस पद पे कार्यरत हैं आप? अध्यापक। ठीक है। आप ये बताइए, पिपाड़ क्यों फेमस है जोधपुर में? पिपाड़ पिपाड़ अपने एक विश्व प्रसिद्ध मिठाई है खिजूरिया। इसके अतिरिक्त गुड़ला त्योहार आदि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आप जोधपुर के कोई 5 पर्यटक स्थलों के बारे में बताइए। जोधपुर के ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों में मेहरानगढ़, जसवंतथड़ा, घंटाघर, उमेद वन पैलेस और बिजोलिया के महल आदि है। इसके अतिरिक्त भौगोलिक क्षेत्र भी काफी प्रसिद्ध है। ठीक है। एक आपने बोला कि मौलाना आजाद आपके डेस्क में आता है शब्द। मौलाना आजाद कौन थे? मौलाना आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, जिन्हें भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। अच्छा, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य किए अपने काल में? इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उस समय जो समितियां बनाई गई थी, इसके अतिरिक्त उन्होंने विभागीय कार्यों का निर्वहन किया था, इसलिए इनके नाम पर ही कॉलेज का नाम है। अच्छा, क्या कारण है कि आपके जिले में वर्तमान में नशे की समस्या बढ़ती जा रही है? नशे की समस्या बढ़ने का प्रमुख कारण है कि हमारा जिला है जो पाकिस्तान बॉर्डर के समीप में स्थित है। तो जो नशे का ट्रायंगल होता है, वहाँ से जो तस्कर होते हैं वो नशे की सप्लाई करते हैं। इसके अतिरिक्त जो MP है, इस तरफ से भी अफीम आदि की सप्लाई हमारे मारवाड़ की परंपरा का हिस्सा रही है। इसी कारण धीरे धीरे ये नशे की प्रवृत्ति और बढ़ती जा रही किस प्रकार के नशे किए जाते हैं यहाँ पे? है। मैम, ज़्यादातर अफीम का नशा किया जाता है। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही के वर्षों में कुछ आधुनिक नशे भी किए जा रहे हैं, जैसे इसमें स्मैक है और इसके अतिरिक्त जैसे गुटखा है, पान है, तंबाकू है, सिगरेट है, ये भी किए जा रहे हैं। अच्छा, इसे रोकने के लिए राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार के कोई स्टेप्स हो जिसके बारे में आप बता सके? मैम, इसके लिए डोडा पोस्ट के लिए नया सवेरा योजना है, जिसके तहत वहाँ पर जो इसका आदी होता है उसको उस रिहेबिलिटेशन के सेंटर पर ले जाकर वहाँ पर इसका उनको छुड़ाया जाता है। ठीक है। आप ये बताइए कि एक NDPS नाम का एक्ट बना हुआ है, तो ये क्या है? सॉरी मैम, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है। आप ये बताइए कि जोधपुर में कुछ प्रमुख समस्याएं आप क्या देखते हैं? मैम, जोधपुर जिले की प्रमुख समस्याओं में जो पूर्वी जोधपुर है, वहाँ पर फ्लोराइड की समस्या है। इसके अतिरिक्त पूरे जोधपुर में जो भूमिगत जल है वो वाटर लेवल बहुत कम है, जबकि सिटी में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है। और मरुस्थलीकरण की समस्या भी प्रमुख रूप से है। अच्छा, आज के न्यूज़पेपर में एक पुलिस इंस्पेक्टर काफी चर्चा में है। आप बताएंगे इनके बारे में? और ये कुछ ऐतिहासिक फैसला भी दिया गया है, इसके बारे में कुछ आप जानते हो तो बताइए। मैम, एक RPS अभी चर्चा में है और उनको बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस के तहत उनको बर्खास्त किया गया है। उन्होंने महिला महिला जो विक्टिम थी उसके साथ शोषण का प्रयास किया था। जब बर्खास्त तो अन्य अधिकारी भी होते हैं, तो ये अपने अपने आप में ये ऐतिहासिक क्यों है? मैम, ये इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें नोटिस नहीं दिया गया सीधा। राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उनको सीधा बर्खास्त कर दिया गया। बाकी 16 CC की कार्रवाई में उनसे जवाब मांगा जाता है, उनको कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। अच्छा, विभागीय जांच आपने के उपरांत कार्रवाई की जाती है। 16 CC नोटिस की बात कही। एक 17 CC नोटिस होता है, एक 16 CC नोटिस होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? मैम, 17 CC नोटिस में कारण बताना होता है, जिसमें मुख्य रूप से ये कारण बताओ नोटिस के सादृश्य होता है, जिसकी एंट्री सेवा पुस्तिका में लाल सही से की जाती है। जबकि 16 CC में
यदि उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाती है। अच्छा, 16 सीसी नोटिस बड़ा होता है या 17 सीसी नोटिस बड़ा होता है? 16 सीसी पहले कौन नोटिस सा दिया बड़ा जाता होता है। 16 सीसी नोटिस बड़ा होता है। है? ठीक है, आप ये बताइए आईपीसी की धारा 188 क्यों 188 क्यों चर्चा में रहती है? सॉरी मैम, अभी से मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर की कुछ आप 3 पॉजिटिव खबरें बता सके तो? मैम, एक तो आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है, और दूसरा मैं जो आरपीएस को निलंबित करके जो एक नजीर पेश की गई उसे भी एक पॉजिटिव न्यूज मानता हूँ, जिससे प्रशासन में काफी सुधार होगा। मुझे अभी ये दो ही याद आ रही। सॉरी। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने अभी बोला कि पुलिस अधिकारी को भी बर्खास्त किया गया, तो क्या कारण है कि राजस्थान में इतने केस आ रहे हैं कि मतलब पुलिस पे आरोप प्रत्यारोप काफी लग रहे हैं, और कहाँ कमी देखते हैं आप? क्या ये चुनाव की मतलब उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया गलत है कि गलत अधिकारियों को चयनित किया जा रहा है, या फिर कई कई अन्य आप मतलब लूप होल देखते हैं? मैम, किसी कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के सापेक्ष में हम पूरे विभाग को कटघरे हाशिए पे खड़ा नहीं कर सकते हैं। कुछ हैं जो अपनी मानसिकता या उनकी तात्कालिक कुछ मानसिकता के कारण वो ऐसा कर्म करते हैं, तो इसके लिए उनको दंड देकर पूरे विभाग को सुधारा जा सकता हाँ जी, आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? है। जी, जोधपुर जिले से। ओके, सहज है आप? बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आप असहज है, थोड़ा सा सहज है। सर, थोड़ा सा बुखार आया हुआ है, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक हो जाएंगे। तो जोधपुर में मुझे ये बताइए आप कि एक लोक देवता है हड़बू जी, जी जी। ये क्यों लोक देवता के रूप में हम इनको क्यों मानते हैं? क्या वजह क्या है इसके पीछे? मैम, सॉरी सर, जो हड़बू जी है वो बेंगटी फलोदी से ताल्लुक रखते हैं, और जो पशु चिकित्सक के रूप में उन्होंने अच्छा कार्य किया था। और तो जो भी राजस्थान में, हमारे पश्चिमी राजस्थान मान्यता है, जो भी हमें किसी प्रकार की व्याधियों से या बीमारियों से, जिसे हम देवी प्रकोप मानते हैं, उससे छुटकारा दिलाते हैं, तो हम लोक देवता के रूप में पूजते हैं। अच्छा, ये मांगलिया मेहा जी थे, वो भी इसी प्रकार के कुछ वजहों से लोक देवता माने जाते हैं? सॉरी सर, मैं आज मंगलिया के बारे में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, चलिए। तो ये गुलाब खां का मकबरा एक पढ़ते हैं हम लोग इतिहास में, ये कहाँ पर है? सर, ये जोधपुर शहर में स्थित है, लेकिन एग्जैक्ट जगह मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, माफी चाहूंगा। कौन थे गुलाब खां? सॉरी सर। एक गमता गाजी की मीनार है, वो भी पढ़ी होगी आपने कहीं? सर, मैंने इसे प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा था, लेकिन मैं अभी हाल ही में इसको वापस दोबारा देख नहीं पाया, सॉरी सर। कालाना झील गए हैं कभी आप? जी सर, मैं काफी वक्त पहले गया था काला मंदिर। इसमें पानी कहाँ से आता है? सर, इसमें राजीव गांधी लिफ्ट नहर से पानी आता है। अच्छा, ओके। ये कालाना झील में अभी एक दो दिन पहले अखबार में खबर आई थी इसके संबंध में, पॉजिटिव न्यूज थी, पता है आपको? सॉरी सर, मैं काला जिले की अभी एक दो दिन वाली न्यूज में याद नहीं कर पा रहा हूँ। कायलाना में टूरिज्म को विकसित करने के लिए कुछ ऐसा कुछ सुना है आपने? कुछ प्लान है? सर, कायलाना में टूरिज्म को विकसित करने के लिए सबसे पहले तो इसके पास हिमाचल सफारी जैविक पार्क विकसित किया गया। इसके अतिरिक्त वहाँ पर बोटिंग बोटिंग को एक नया रूप दिया जा रहा है, ताकि बोटिंग की जाए। इसके अतिरिक्त वहाँ पर कुछ जलीय जीव है, उनको पालने की योजना भी प्रस्तावित है। ओके, चलिए। ये जसवंत थड़ा जो है, इसको ताजमहल कहते हैं राजस्थान का। जी सर। क्या वजह क्या है इसके पीछे? एक वजह तो मुझे समझ में आ रही है कि संगमरमर का बना हुआ है, और भी कुछ है क्या? सर, मुझे यही वजह मालूम है कि ये
जो मकराना के सफेद मार्बल से ये भी बना हुआ है, और वो भी व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। और भी कोई नहीं, वो तो ठीक है, दिल्ली जो के मार्बल से बनी हुई हर चीज, संगमरमर तो क्या बोलते हैं अपनी, ताजमहल तो नहीं हो सकती, नहीं सर, कोई ये और भी भी एक बच मकबरा सकता। है। सॉरी सर, ये भी एक समाधि स्थल है, और ताजमहल भी एक समाधि स्थल है। ये पितृ प्रेम में बनाया हुआ है, वो पत्नी प्रेम में बनाया हुआ है। इसके ओके, आधार पर इसको ये है। ताजमहल कह ओके दिया जा ओके, सकता ठीक है, हाँ, यही पूछना। चलो, मुझे ये बताइए, आजकल कौन सी खबरें हैं जो बहुत चर्चा में है? है। सर आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में जो अमेरिका के जो बाइडेन है, उन्होंने जो टर्म्स के जो फैसलों को बदला है, वो चर्चा में है। इसके हम्म। अतिरिक्त कृषि बिल है, वो चर्चा में है। इसके अतिरिक्त जो भारत में वैक्सीन चल रही है, और भारत पूरे विश्व को लगभग काफी देशों को सप्लाई कर रहा है, वो भी काफी चर्चा में है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार भी काफी चर्चा में है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार काफी चर्चा में है। चलिए, मुझे आप बाइडेन वाला ही बता दीजिए कि ये जो फैसले बदल रहे हैं, इससे हमें लाभ क्या है? इसका कोई ऐसा फैसला बताइए जिससे हमें सीधा लाभ हो रहा हो। सर हमें सीधा लाभ जैसे जो ईरान है, ईरान में जो आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए थे, उन पर बाइडेन धीरे धीरे नरमी दिखा रहा है। तो भारत को 4 बार बंदरगाह में इन्वेस्टमेंट में आसानी होगी, और इसमें भारत को काफी रणनीतिक और सामरिक रूप से भी फायदा होगा। इसके अतिरिक्त जो आर्थिक WHO आर्थिक है, पेरिस समझौता है। दैट इज ओके, हाँ, ठीक 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 है। आप कहते हैं कि रणनीतिक फायदा होगा, मुझे आप इसका आर्थिक लाभ बताइए, क्या होगा? सर भारत को मध्य एशिया में जाने के लिए पाकिस्तान से जाना पड़ता है, तो पाकिस्तान जाने नहीं देता है। इसके अतिरिक्त चीन ने ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर लिया है, तो 4 बार बंदरगाह विकसित होने के बाद भारत ईरान और अफगानिस्तान के जरिए मध्य एशिया तक अपनी जो वस्तुओं के आयात निर्यात है, वो आसानी से कर पाएगा। मध्य एशिया में किसको निर्यात करेगा, किसको? जैसे तेल, जो अरब कंट्रीज है, और वहां से तेल का आयात होगा भारत हम्म। में। और जो फार्मा है, इनके सबका निर्यात भारत से ही होता है, मसालों आदि का। अच्छा अच्छा, मध्य एशिया के देशों का आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, कोई बात नहीं। चलिए, एक अन्य खबर आपने बोली कि किसान आंदोलन चर्चा में है। जी सर। अच्छा, चलिए, मुझे आप ये बताइए कि ये किसान आंदोलन, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश की छवि खराब हो रही है इस आंदोलन से? सर किसान आंदोलन मुझे नहीं लगता कि छवि खराब होने हो रही है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में विरोध करने का अधिकार सभी को होता है। तो सभी को एक निश्चित सीमा तक और एक क्राइटेरिया में रहकर इसका विरोध करना चाहिए, और सरकार को आपस में बैठ के विचार विमर्श करके इसका जरूर समाधान निकालना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, वो समझ गया मैं। चलिए, आपने कहा कि लोकतांत्रिक वे में किया जा सकता है। जी सर। क्या अभी वो जहां पर बैठे हुए लोकतांत्रिक तरीका है? वो जिस जगह पर वो बैठे हुए, क्या उसकी परमिशन है? जी सर का उन्होंने एक सीमित क्षेत्र की परमिशन ली थी, लेकिन उनका जमावड़ा इतना हो गया कि वो सीमित क्षेत्र में आ नहीं पाए। तो वो उस जो एक निश्चित एरिया था उससे बाहर वो बैठ गए, तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक है और उनको हटाना चाहिए वहां चलिए, अंतिम सवाल है मेरा कि इस प्रकार के आंदोलन, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे किसी का भी आंदोलन हो, से। जी सर। इसमें क्या हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए पॉजिटिव न्यूज देखते हैं? क्या पॉजिटिव निकल के आता है ऐसे आंदोलन से? सर इससे पॉजिटिव बात ये होती है कि जो एक लोकतंत्र है, उसकी जनता है वो सरकार से जवाबदेही मांगती है कि आप जनता के प्रति जवाबदेही है। तो आपका उत्तरदायित्व है कि जनता की बात को सुने, समझे और फिर कार्रवाई करें। और जनता सरकार को ये मतलब आगे से मतलब ऐसी देती है कि मतलब एक तरीके से चेतावनी देती है कि आप जनता को विश्वास में लेकर कार्य करें। ठीक है, चलो, नेक्स्ट मेंबर पूछो है। राकेश जी, हाँ, आवाज आ रही बोलो है? मेरी। जी जी हाँ सर। जी। राकेश जी, जी सर। आपको मैं मयंक जी कहूँ तो कोई आपत्ति है? जी सर, मयंक राकेश का पर्यायवाची है, लेकिन मेरा पर्यायवाची नहीं है। मैं राकेश नाम से ही जाना जाता हूँ, इसलिए मुझे आपसे निवेदन है कि राकेश नाम से ही बुलाएं।
ओके। आपकी रुचि में जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, आप मुंशी प्रेमचंद का साहित्य पढ़ना पसंद करते हैं, जी सर। और वर्तमान में आप शिक्षक के पद पर भी हैं, जी सर। और प्रशासनिक सेवा की ओर जाना चाहते हैं। जी सर। तो आपकी रुचियां दोनों जो हैं, वो आप कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं वैसे? सर मैं प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाता हूँ। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? 1 to 5। विषय कौन सा पढ़ाते हैं? जी मैं अंग्रेजी विषय पढ़ाता हूँ। अंग्रेजी विषय पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। जी मुंशी सर। प्रेमचंद का साहित्य पढ़ना आपकी रुचि है। जी तो सर। जब भी आप पढ़ाते हैं अपनी जी कक्षा में, तो कौन सी ऐसी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है जो आपको अपने क्लासरूम को किताबों तक ले जाती है, या फिर वो कहानी आपको अपनी क्लास में नजर आती है? सर मुझे सबसे अधिक कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद की, जैसे बूढ़ी काकी है, जिसमें बाल मनोविज्ञान का सजीव चित्रण किया गया है। वो मुझे बालकों के मनोविज्ञान को समझने में काफी हद तक मददगार सिद्ध होती है। और कई बड़े बार भाई मैं साहब पढ़ी है आपने? जी सर मैंने पढ़ी है, लेकिन अभी मैं उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्ट, उसका कथानक हाँ। मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, उसमें कथानक जो आपके विद्यालय के दो बच्चे वही चरित्र हैं उसका। ठीक है। अच्छा, आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं? मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास या कहानियां, क्या पढ़ना पसंद करते हैं? जी मैं उपन्यास भी पढ़ता हूँ, और जब समय कम होता है तो मैं कहानियां पढ़ता हूँ। जब मुझे समय अधिक मिलता है तो मैं उपन्यास को वरीयता देता कोई मेरे को 5 उपन्यास के नाम बताइए आप मुंशी प्रेमचंद के। हूँ। जी सर। गोदान है, गबन, प्रतिज्ञा, निर्मला, वरदान। वरदान? जी। ये उपन्यास है, आपने पढ़ा है? निश्चित हो आप? जी जी वरदान। ये प्रेमचंद की सबसे दुर्बलतम कृति के रूप में जाना जाता है, जो अपने अच्छा। प्रेमचंद ने शुरुआती काल में लिखी थी, इसलिए ये ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाया था। ओके, कोई ऐसा उपन्यास जो उनका अपूर्ण रह गया हो, पूरा नहीं हो पाया हो? सर मुझे, मैंने इसे पढ़ा था लेकिन मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। इनके पुत्र ने नहीं, पूरा किया मंगल था। मंगलसूत्र नाम से कोई उपन्यास है हाँ उनका? जी जी सर, अमृत हाँ, राय ने पूरा पूरा। किया था, मंगलसूत्र नाम। हाँ, अब थैंक यू याद कर सर। पाए ना आप? ओके। थैंक यू सर। फेवरेट उपन्यास कौन, इनमें से कौन सा आपका उपन्यास है वो आपका फेवरेट है? मुझे सबसे सर्वाधिक? अधिक गबन उपन्यास सबसे फेवरेट लगा। गबन जी आपको सर। इसमें फेवरेट लगा? क्या चीजें आपको प्रभावित करती हैं गबन उपन्यास के? गबन उपन्यास में एक मध्यम वर्ग के लिए एक शिक्षा दी जाती है कि अपने पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी अपनी आमदनी होती है। किसी को देख के या लालच लिप्सा में पड़ के अपने आय से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। और जो इसमें उस समय की तात्कालिक सामाजिक स्थिति के साथ साथ तात्कालिक समय के पुलिस द्वारा हो रहे अत्याचार और झूठी गवाही अच्छा, आदि के इसमें बारे कुछ में अगर मैं बताया ये गया है। कहूं कि स्वाधीनता आंदोलन से भी इस उपन्यास का कुछ जुड़ाव है, या फिर दूसरा मैं एक बिंदु रखूं कि महिलाओं की जो नारी जो समस्या है उसमें जैसे, या फिर महिला का गहनों के प्रति लगाव है, ऐसा कुछ चित्रण है क्या इसके अंदर? हाँ यही मैं बता रहा हूँ सर, मध्यम वर्ग की महिलाओं का गहनों के प्रति जो आकर्षण है वो इसका केंद्र बिंदु है। चलिए, आपको प्रेमचंद के साहित्य का कोई एक चरित्र निभाने का एक मौका मिले आपको जीवन में, कौन सा किरदार आप निभाना चाहेंगे? मैं सर प्रेमचंद के जो नमक के दरोगा है उसका वंशीधर का चरित्र निभाना चाहूंगा। क्यों उसी चरित्र को क्यों चुना आपने? क्योंकि सर मैं प्रशासनिक सेवा में आना चाहता हूँ। उन्होंने एक ईमानदार प्रशासक के रूप में अपना कार्य को निष्पादित किया, तो मैं उसी को अपनाना चाहूंगा। तो क्या वो अंत में जो उनको जो रिश्वत के लिए प्रोत्साहित करते, क्या उनके द्वारा दिया हुआ जो ऑफर था, प्रस्ताव, उसको स्वीकार करते या नहीं करते वो? जब उन्हें सर्विस से निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, तो फिर उन्होंने एक मैनेजर के रूप में उनके यहाँ सर्विस की थी। बाकी रिश्वत का प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। ओके। तो क्या मैं मान सकता हूँ कि प्रेमचंद जो है, उनके लिए अगर मैं एक पंक्ति प्रयोग करूं कि जो साहित्यकार होता है वो धर्म की बेड़ियों बेड़ियों से नहीं बनता, जी कहीं नजर आता है आपको उनके साहित्य में? जी इन्होंने जैसे प्रेमाश्रम है और सेवा सदन है, इन्होंने मुस्लिम समाज में भी जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको भी रखा है। जैसे वहां पर दहेज प्रथा है, या अधिक संतान है, या उनको रखा है।
और जो सेवा सदन जो है उसमें आपको मुस्लिम जो समस्या है वो कहाँ नजर आई सेवा सदन उपन्यास में? सेवा सदन उपन्यास में जो मुस्लिम दरोगा था वो समस्या मुझे नजर आई। सेवा सदन में आप याद कर पा रहे हैं ढंग से? सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं प्रेमाश्रम और सेवा सदन में कंफ्यूज हो गया। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक्स। थैंक यू सर। हाँ जी राकेश जी, जी सर। ये पहला मौका है आपका अभी तक का? सर अपने ग्रुप में ये पहला ही मौका इससे पहले कहाँ कहाँ मौका दिया? है। दृष्टि में दिया था, बाकी आपस में दिया था। अच्छा ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो आपका मतलब जो पूरा टर्नओवर देखते हैं उसमें उसमें ऑनेस्टी झलकती है हमारी तरफ से। तो फिर भी कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, जैसे और मौका दीजिए, आप कोशिश कीजिए, जी सर। है ना। और बाकी आप है ना, आप आंसर्स को फ्रेम करने में थोड़ा बहुत काम और कर लीजिए, और आपका अभ्यास थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है कि बाकी लोगों का थोड़ा ज्यादा हो गया, मॉक्स बहुत हो चुके हैं, आपने बहुत कम मॉक दिए हैं अभी तक, बाकी सबने 10 10 8 10 सबने दे लिए हैं। तो आप कोशिश कीजिए 2 4 मॉक दे लीजिए लगातार ही, है ना, जी सर। है ना। बाकी ठीक है। और आपको कोई सवाल पूछता है कि यार आप क्या, आपकी हॉबी क्या है, हॉबी की वजह से पूछा गया है साहित्य के बारे में इतना? हाँ हाँ, हॉबी है। इनकी इनकी हाँ, हॉबी है मुंशी प्रेमचंद का साहित्य। अब इसमें एक चीज मैं, बाकी ठीक है, बाकी आप अभ्यास करोगे तो हो जाएगा ठीक, कोई इशू नहीं है, बाकी अच्छा है आपका, है ना। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जब आपसे कोई पूछे ना फला आपने किताब पढ़ी है क्या, या फला कहानी पढ़ी है क्या, तो पहले जब जवाब में आपका यह होना चाहिए सर हाँ पढ़ी तो है सर, या पढ़ी है सर मैंने। आप पढ़ी है बोल के तुरंत बोलते लेकिन मुझे याद नहीं है, पढ़ी है लेकिन मुझे याद नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। जब आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं कि यार इसमें ये पात्र है, इसके बारे में कुछ पता है आपको, बोला सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर, दोबारा बोलना है फला चीज मैंने किया लेकिन याद नहीं है, तो ये तो लेकिन लेकिन हर चीज के पीछे लग जाता ठीक है। है ना, तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है, वो नहीं करना है। जी सर। पहली बार तो बोली कि हाँ सर मैंने गबन जो उपन्यास पढ़ा है सर, खुशी से बोलिए। अगला पूछिए लाचा पढ़ा, चलो ये बताओ, खुशी से वापस, कोई दिक्कत नहीं है सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वही जोश होना चाहिए, घबराने की क्या आवश्यकता है इसमें, कोई फांसी थोड़ी दे रहा है ना। बोलिए हाँ ठीक है। पढ़ा है लेकिन मत लगो आगे। ठीक चलो है सर। ठीक है सर। हाँ, आगे कोई अपने कौन है मेंबर हाँ राकेश बताएंगे? जी। जी सर। हम्म, हाँ आपका, आप देखो थोड़ा सा घबरा गए, एक दो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में जैसे लगा तो आपने सोचा कि भाई मुंशी प्रेमचंद ज्यादा विस्तृत, मुझे तो आपने जवाब मुझे संतुष्टिदायक दिए सारे ही, और अच्छे थे, धीरे धीरे और हो जाएंगे, लेकिन पहला ही मौका है तो आवाज में फ्लो नहीं बन पा रहा था। नंदू जी ने आके आपके इंटरव्यू को जीवंत बनाया, थोड़ा सा उसमें आपको एनर्जेटिक इन्होंने बनाया, क्योंकि उम्मीद तो हमें थी आप हमें थोड़ा सा उत्साहित करेंगे या फिर एनर्जी वाला जो माहौल है वो वो बनाएंगे, सर लेकिन थोड़ा काफी स्वास्थ्य अच्छा भी था। साथ नहीं दे रहा हाँ है, हाँ, तो वो इसलिए थोड़ा। टीकाकरण दिवस को यादगार बना लिया होगा आपने, टीका का जो भी लगवाया होगा। और बाकी ठीक है, जो भी मैंने आपसे पूछा आपने जवाब दिए थे उस पे। और मुंशी प्रेमचंद का साहित्य अगर आप स्पेशली पढ़ते हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा करेंगे हम चर्चा, आप अलग से अगर थोड़ा समय मिलता है तो हम कर लेंगे इसके ऊपर, है ना। बाकी अच्छा था आपका, लास्ट में आप थोड़ा गड़बड़ हो गया वहां पर, जो मुस्लिम तो सेवा सदन में तो कोई है ही नहीं मुस्लिम चरित्र, है ना। जी जी सर। वो आपने मिला दिया, दूसरे उपन्यास की तरफ हम्म। उधर चले गए, है ना। बाकी जैसे मैंने पूछा तो आपको एक कहानी है वो जरूर ध्यान रखनी चाहिए, बड़े भाई साहब, तो वो आपके शिक्षा कक्षा का जो वातावरण है स्कूल का उसी पर आधारित है वो, है ना। तो जी कितनी सर। कहानियां हैं, 20 30 कहानियां देख लो, यूट्यूब पे पड़ी हैं, सारी की सारी मिल जाएंगी। डीडी वो वन पे सब एक प्रोग्राम पढ़ी आता तो था है, तहरीर। लेकिन वो एंड टाइम पे वो कथानक याद नहीं आता है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप करेंगे, ठीक है। पूनम जी का नेक्स्ट वेट कर रहे हैं शायद वो, उनका मौका है। ठीक है अच्छा सर। लगा प्रिया आपसे जी, बात करके, ठीक है सर, थैंक यू। प्रिया जी बताओ आप। हेलो सर, आवाज आ रही है? प्रिया जी बताओ। हाँ जी मैम। सर जैसे कि आपके सर ने बोला तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लग रहा था, तो आप बोल भी रहे हो आपकी तबीयत सही नहीं है,
तो जैसे आप बोलते हो ना कि आपके जिले में नशे की प्रॉब्लम है, तो आपको मोटी मोटी चीजें भी पता होनी चाहिए कि नशे का निवारण कैसे कर सकते हैं। या फिर आप बोलो कि एनडीपीएस एक्ट है, तो हमारा मतलब केंद्र सरकार का इतना बड़ा एक्ट है, तो आप उसके बारे में जैसे जैसे जो स्टेप है ना मोटे मोटे, वो भी आपको पता होने चाहिए कि कौन से एक्ट किसके खिलाफ बने हुए हैं। एक जैसे मैंने आपसे पुलिस वाला पूछा कि क्यों हो रही है घटनाएं, तो मतलब जो भी पूछा मैंने उस पर आपने एक ही पॉइंट बताया। कम से कम आप एक से ज्यादा पॉइंट मतलब 2 या 3 तो बताएं, एक पे ना रुक जाए ना। और जैसे जोधपुर का है, जो भी है छोटी छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जोधपुर अपने आप में वास्ट है, तो उसके बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा। थोड़ी सी पकड़ मजबूत होगी तो अपना मतलब जिला सॉलिड होना चाहिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अब एक्चुअली क्या है, जब इन्होंने प्रिया जी ने शुरू किया ना, तब मुझे लगने लग गया था कि थोड़ा सा आप प्रेशर फील कर रहे हैं, तो मैं नॉर्मल से लाने के लिए मैंने थोड़ा सा किया था। अच्छा है ना, 2-4 मॉक दीजिए और आंसर फ्रेमिंग पे खुद काम कीजिए थोड़ा सा। बहुत अच्छा है आपकी मतलब ना ऑनेस्टी दिखती है, बोलने में भी ठीक है, ओवरऑल बहुत अच्छा है, कोई घबराने को नहीं है। थोड़ा सा अभ्यास और करना है, इससे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है ना, वो आप खुद फील करेंगे उसको, है ना। बहुत अच्छा है थैंक सर। यू सर। चलो पूरन जी, पूरन हाँ सर, सर जी। हाँ सर जी, नमस्कार। महाराज आ गए। हाँ जी, आ गए कहाँ थोड़ी देर पहले। चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ छुपे हो। अच्छा, आज पूनम जी का मौका है, पूनम जी का मौका है। हाँ हाँ। फेस तो अभी भी नहीं दिख रहा यार, बिल्कुल ही। अरे यहाँ थोड़ी लाइट कम है, अभी गांव में ही था तो इस हिसाब से। कोई बात नहीं, चलो अभी अभी क्या पूनम जी का मौका है, आप रहोगे। हाँ और सेकंड मेंबर कौन है, प्रिया जी आप है क्या। हाँ जी सर। नहीं, प्रिया जी होगी। थर्ड मेंबर कौन है, देराज जी शायद। देराज जी। यस देराज जी जी, सर। तो आप लोग तीनों शुरू जी कीजिए सर, और रेडी रिकॉर्डिंग हूँ। शुरू करवा दीजिए उनसे। मैं शुरू करती हूँ सर करो, अभी। शुरू करो तो आप है। मैं शुरुआत कर लूँ। मेरे को दिया